स्मितों के गांव सिंह में देखते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ विधायक सुभाष गांगुली का नारे के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया है। और वो संसद की आप देखते लगे कि बड़े काफिले के साथ जयकारा करते हुए सुभाष गांगुली को तो यहाँ पर स्वागत करते हुए आपको दे देते हैं कि बड़ा ही एक और देखिए फूलमालाओं के साथ यहाँ पर फूलों के साथ फूलमालाओं के साथ यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखने लगे देखिए यहाँ पर देखिए आप देते लगे दूसरे कि सुभाष गांगुली कांग्रेस के प्रत्याशी आज यहाँ स्मितों के गांव सिंहपुरा में पहुंचे हैं और उनका ढोल नगाड़ों के साथ और फूलों के साथ यहाँ पर बड़ा स्वागत यहाँ पर किया गया। और देखते हैं कि पगड़ी भी देखिए अपनी पगड़ी यहाँ पर बदली कर रहे हैं, पगड़ी को पहना करके उनको एक अपना मान सम्मान दे रहे हैं। तो देखिए लाइक दूसरे स्मितों के गांव सिंहपुरा से स्वागत किया गया, उस बात के लिए सिंहपुरा गांव का हार्दिक धन्यवाद स्वागत है। मेरा सभी साथियों से बैठने का काम करें। ऐसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ देखते हैं के अंदर कि डॉक्टर साहब के द्वारा फूलों की माला पहना करके उनका अभिनंदन किया गया। एक जोरदार स्वागत आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ देखिए यहाँ पर नेताजी के द्वारा सभा बनाते हुए देखिए अब यहाँ पर किस तरह से इनको सभा बना करके उनका अभिनंदन किया गया। और एक बहुत बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि यहाँ पर गांव के लोग बड़ी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पहुंचे हैं और विधायक जी का एक भव्य स्वागत यहाँ पर आपने देखा। यहाँ पर देखते हैं कि आज यहाँ पर आने वाली 5 तारीख को चुनाव को लेकर के सुभाष गांगुली अपने पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं और उनके द्वारा किस तरह से अपनी वोट की अपील की जाती है वो भी आप देखेंगे आप लाइव तस्वीरों के अंदर। तो देखते रहें और इसे इन लाइव तस्वीरों का दिशा शेयर करें। देखते हैं कि फूलों की मालाओं के साथ बदस्तूर यहाँ पर जारी है। सभी यहाँ पर आकर के बुजुर्ग हो चाहे जवान हो सभी यहाँ पर उनका फूल मालाओं के साथ यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। स्मितों के गांव सिंहपुरा से हम आपको दिखाया लाइव तस्वीरें। इन तस्वीरों को शेयर करते रहिए और कमेंट भी करें। देख सकते हैं के अंदर यहाँ पर पूर्व सरपंच रणबीर खतला के साथ यहाँ पर फाइनेंस के संचालक नेश भट्ट भी यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही बता दें कि यहाँ पर पूर्व पार्षद गौरव रेला भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर बड़ा ही जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। ये है कि आपकी पकड़ी है
इसके बाद वही जसवंत सिंह सरपंच भाई, जसवंत सिंह 11,000 की माला डालेंगे जसवंत सिंह भाई और जसवंत सिंह सरपंच साहब और किशन जी, ये 11,000 की माला 11,000 की माला डालेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर शरद सिंह के द्वारा यहाँ पर 11,000 की माला यहाँ पर आज सुभाष गांगुली को यहाँ पर दी जा रही है। यानी कि जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव के अंदर अपने 11,000 रुपये की आहुति यहाँ पर उनके द्वारा दी गई है, चुनाव फंड के लिए दी गई है। और उनका एक बड़ा स्वागत यहाँ पर देखते हैं कि 11,000 रुपये की माला के साथ उनका एक बड़ा स्वागत यहाँ पर किया गया। और इस तरह की आप देखें लाइव तस्वीरें, तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं न्यूज़ वाणी के माध्यम से। इन लाइव तस्वीरों को शेयर करते रहें और कमेंट भी करें। गांव के नवयुवक को बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सुभाष गांगुली जी हमारे बीच में आए हैं और आप इतनी बड़ी संख्या में इनका मान सम्मान करने आए हैं और इनका हौसला बढ़ाने आए हैं। इससे आपने जाहिर कर दिया कि सिंहपुरा गांव का एक नागरिक के पूरा वोट भाई सुभाष गांगुली जी के साथ में है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो मैं सम्मान समारोह के साथियों की देख रहा था उसमें सारे गांव से, हर जमात से, हर बिरादरी से सम्मान के लिए आए हैं। आज के सम्मान समारोह में हमारे पूर्व सरपंच सुभाष कश्यप जी, मास्टर गुरुदेव जी, हवा सिंह विर्क जी, नफे सिंह रोहिला जी, कृष्ण कश्यप जी, गोपाल कश्यप जी, सूबे सिंह सिद्धू जी, लाभ सिंह रोहिला जी, मास्टर इंदर सिंह रोहिला जी, सरदार राजेंद्र सिंह जी, बलवान चोपड़ा जी, ईश्वर चोपड़ा जी, सुभाष चोपड़ा जी, जिले सिंह जी, सुल्तान सिंह दानक समाज से, संजय पाल जी, राम सिंह नंबरदार, राजपाल नंबरदार, सुभाष बिड्डू, अरनेक सिंह, सरपंच लखविंदर सिंह, राम कुमार सहरावत जी और भाई जसवंत सरपंच साहब, सुभाष माला जी, राजपाल जी और गांव सिंहपुरा के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी। थोड़ा सा भाई जो ये सेवा वाले हैं ना, सेवा कर रहे हैं चाय पानी की, और चुपचाप रह कर लो भाई, और चुपचाप रह कर लो। इतने बड़ी संख्या में आप लोग स्वागत समारोह में शामिल हुए हैं। तो मैं आपको कल का बताता हूँ। कल मैं बाई चांस विनेश फोगाट से मिलने जुलाना चला गया और वहाँ मैंने देखा कि उसके आगे 20-30 गाड़ियाँ स्वागत के लिए होती हैं और मुझे लगा कि मैं कल सफीदों में जाके अपने विधायक जी के साथ ये बात करूँगा कि जुलाना में 20-30 गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन मैंने आज यहाँ से पूरा गाँव में देखा कि कम से कम 200 गाड़ियाँ हमारे विधायक तो पहले मुझे ये लगता था कि हरियाणा भर में अगर बड़े मार्जिन से कोई जीतेगा तो विनेश फोगाट जीतेंगी, लेकिन आज 200-250 गाड़ियों का काफिला देखकर और इतना सारा समाज का समर्थन देखकर और इतना सारा मीडिया जो सहयोग कर रहा है, इसको देखकर मुझे लगता है कि हमारे सुभाष गांगुली जी हरियाणा में नंबर 1 पे जीत के आएंगे। इतनी बड़ी तादाद में जो जिताने का काम करोगे, उसके बाद आप कल्पना कर सकते हो सफेद एरिया कितने विकास होने वाला है। भाई एक सबकी समस्या होती है समाज में कि मेरी जो वोट है वो जीत की तरफ जानी चाहिए, अपने वोट को हर कोई जिताना चाहता है। आज ये काम आसान कर दिया हमारे भाई सुभाष गांगुली जी ने। आपका एक एक वोट 5 साल गर्व के साथ जियोगे कि जिसको मैंने वोट डाला मेरा प्रतिनिधि जीत के आया, और सम्मान का जीवन ऐसे हम जिएंगे आगे से। इसके साथ साथ आपको पता है कितने विकास के काम हैं, कितने टाइम से काम अटके हुए हैं, और सफेदों की जनता की चाहत थी कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट दें ताकि हमारा जो एरिया है वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जुड़े। तो वो आपका सपना भी साकार हो गया है।
सबका दोबारा से आपकी ओर से हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सुभाष गांगुली जी का गांव सिंहपुरा की ओर से, या कि पंचायत की ओर से, या कि छत्तीस बिरादरी की ओर से, यहाँ के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों की ओर से दिल की गहराइयों से हमारे जनप्रिय नेता का मैं दोबारा से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नरेश बराड़ जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सरपंच जसवीर सिंह जी कश्यप, वो आए, सभी ग्रामवासियों से वोट की अपील करें, विधायक जी का स्वागत करें। जसवीर सिंह जी कश्यप। सबसे पहले तो मैं सभी गांववासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, विधायक जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करने के लिए। और मैं गांव सिंहपुरा की तरफ से विधायक जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम विधायक जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और इनको आगे चल के मंत्री पद मिले, ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद जसवीर सिंह जी। और मैं आमंत्रित करता हूँ सभी तो शहर से पूर्व में पार्षद चेयरपर्सन का चुनाव में प्रतिनिधि थे गौरव रोहिला जी, आपके सुख के साथी भी रहे हैं। उनको आमंत्रित करता हूं वो सिंहपुरा गांव के लोगों को संबोधित करें, इनके वोट की अपील करें, विधायक जी का स्वागत करें। गौरव रोहिला जी। एक बार नारा लगा दो, थोड़ा माहौल बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सुभाष गांगुली भावी मंत्री। माननीय सम्मान के लोग, सभी दो हल्के के वर्तमान और भावी विधायक और भावी मंत्री सुभाष गांगुली जी, और समय का अभाव है, सम्मानित मंच, मेरे सामने सिंहपुरा गांव में बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरी आसमान में साथ मेरे युवा साथियों और गांव के कोने कोने तक जहाँ तक मेरी आवाज रही, मेरी माताओं बहनों, आज चुनाव का समय है और आपने पहचान करनी है अपने आदमी की कि वो व्यक्ति कौन जो आपके 24 घंटे काम आता है, 24 घंटे आपको मिलता है। और विधायक जी, ये वो गांव जहाँ पे छत्तीस बिरादरी का ग्रुप है और जो आपको समर्थन, चाहे वो कश्यप बिरादरी हो, चाहे वो रोहिला समाज हो, चाहे वो अन्य समाज हो, लगभग हर समाज ने आपको पकड़ी बनाकर स्थापित कर दिया कि सभी में सिंहपुरा के गाँव को तो आप विधायक बन चुके हो। दूसरी बात, वैसे तो मैं जात पात की बात नहीं करता, लेकिन जिस बिरादरी से समझ सकता हूँ उस बिरादरी की भी यहाँ पर बहुत सारी वोट है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ का रोहिला समाज जो है वो 90 से 95% आपके साथ वोट की गिनती करोगे तो एक तरफा वोट डालने का काम करेगा। आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबका धर्म बनता है कि एक एक आदमी अपने आप को सुभाष गांगुली समझकर घर घर जाकर वोट मांगे, क्योंकि पिछली लोकसभा में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी, सरपंच साहब ने आपको अपने में तो मैंने तो पूरा किया है, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत अलग चुनाव है। कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे भाई, बिल्कुल। कुछ लोग जो कैंडिडेट है, मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो वोट काटू है। उन वोट काटुओं से आपको बचना है। एक टारगेट, क्योंकि विधायक सुभाष गांगुली सभी तो हल्के ने मन बना लिया है कि चुनाव खत्म, सुभाष गांगुली जी विधायक बन चुके हैं, लेकिन कुछ लोग विपक्षी पार्टियों के इशारे पर आज चुनाव लड़ रहे हैं। वो धनबल के नाम पर, वोट खरीदने के नाम पर आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन भाई 5 साल काम है ना, हाथ पकड़कर मंत्री बनाना है भाई। कितने रोजगार मिलेंगे, कितनी फैक्ट्रियां आएंगी पता नहीं। जब राज के भोगोगे तो इस बार गलती मत कर देना। एक एक वोट सुभाष जी को डालकर मैं तो सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि घर घर जाकर एक 20 दिन का काम, जैसे विधायक जी हमेशा बोलते हैं कि मुझे 20 दिन दे दो, मैं 5 साल आपकी सेवा करूंगा, तो हम सब मिलकर आप लोगों की सेवा करेंगे। आपने समर्थन दिया, प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद गौरव रोहिला जी। और मैं आमंत्रित करता हूं आपके भावी विधायक, भावी मंत्री भाई सुभाष जी गांगुली, वो आए, सभी ग्रामवासियों को संबोधित करें, वोट की अपील करें। विधायक सुभाष गांगुली जी। ध्यान से बोलिएगा। बहुत ही सम्मानित हमारे शहर के, हमेशा शहर का ध्यान रखने वाले और इस शहर की आवाज जो कि आपके साथ लगता स्पीतो शहर है और उसके आसपास के गांव की भी आवाज बनकर आपकी हमेशा सेवा में तत्पर रहने वाले मेरे छोटे भाई गौरव रोहिला जी,
और गुवारा गांव के पूर्व सरपंच भाई राजेंद्र शर्मा जी, रणवीर जी गुसराना, कप्तान जी सरपंच, हमारे रामनगर गांव के बालकृष्ण जी एक्स सरपंच, भाई मनोज जी जो के हेलो। तो और हमारे छोटे भाई सरपंच भाई मनोज जी, नरेश जी जो इस शहर में आसपास के गांव में हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग की चिंता करने वाले और बहुत ही अच्छे चिंतक हमारे नरेश बराड़ जी, भाई सस्सू जी, सुभाष जी, कश्यप जी और राजू राणा जी, हमारे डीपी साहब जो के रोहिला समाज से आते हैं। बाकी जो के हमेशा के लिए मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा 500 साल मेरे साथ खड़े रहे सिंहपुरा गांव के मेरे पिता कुले बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है, माताओं और बहनों, आज आपके बीच में जो कि कभी भाषण को मन बनाने के लिए दिए जाते हैं, आप पहले से मन बना चुके हो। आपने मेरी 5 साल की कार्यशैली देखी है, जिस प्रकार से मेरा आचरण देखा है, मेरी काम करने की इच्छा शक्ति जरूर आप लोगों को दिखाई दी होगी। हो सकता है मैं काम कम कर पाया हूं, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति आप लोगों ने जरूर स्पष्ट रूप से दिखाई दी होगी तो मैं किस प्रकार से आपके काम करने के लिए तत्पर रहता था। और उसी बात के लिए आप लोगों के बीच में मैं जोड़ी करके आपसे अपने मत की अपील करने आया हूं। और मैं तो अभी लोहिया साहब ने भी कहा था, मैं उस बात को फिर दोहरा देता हूं, आप मुझे 20 दिन दो, मैं आपको 5 साल दूंगा मंत्री आए और आपकी इस प्रकार से सेवा करूंगा। इस राजनीति जो परंपरागत जो राजनीति थी, जिससे आपका कोई भला नहीं हो पाया, कभी किसी की सरकार आई, कभी कोई एमएलए बना, लेकिन आपका कोई भला नहीं कर पाया। लेकिन मैं इस राजनीति के मायने बदलने के लिए आपके बीच में आया हूँ। जिस प्रकार से मैंने विपक्ष में रहकर आज तक जो किसी ने भी आपकी हर मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठाया था, उनको उठाया। और अब तो भाई चाहे मान के ले आना पड़ा था, चाहे खोज के ले आना पड़ा था, लेकिन अब तो काके की भाई बेटा लेखनिया आने के मुख्यमंत्री सामने हो गए। एक बात तो ढूंढ लियो, जो हमने नहीं हुआ के अभी वह संभव काम हो जुड़ दियो उन्होंने हुआ करके, संभव काम तो सारे आप हो जाएंगे। असंभव काम ढूंढ के दियो सिंहपुरा तारे वो असंभव काम न करके दूंगा। बस मैं यही अपील करने आया था। मन तारा बन चुका है और लेट के लिए मैं माफी मांगू, क्योंकि पीछे बहुत लंबा चाहे चूंकि प्रोग्राम था, इसलिए तो इस लेट के लिए माफी, चुनाव में ये माफी आपको दे दिया। तो अभी देर तेला तस्वीर में सुभाष गंगोली जी ऐसा लगता है गांव सिंहपुरा में तो सारा गांव सुभाष गंगोली जी के समर्थन में है और बहुत भारी बहुमत से गांव इनको जिताने का काम करेगा। काफी लेट चल रही है, जैसे ट्रेन लेट आती है ऐसे लेट आ रहे हैं। लेट का कारण यह है कि जनप्रिय व्यक्ति हैं और काफी समाज के लोग चाहते हैं कि साथ चाहे पानी पीने का सम्मान करें। तो गांव में जाते हैं तो हर आदमी चाहता है कि हमारे घर पे सुभाष गंगोली जाएं। इसके कारण थोड़ा इनका प्रोग्राम थोड़ा लेट चल रहा है। ये इनके मान सम्मान की बात है, इनकी मांग है समाज के अंदर। हमारा तो काम जी ट्रेन की लेट चल रही है। आप भी क्या कहेंगे इसके बारे में? ये लोगों के बीच मेरा 5 साल का आचरण मेरी काम करने की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। ये प्यार भरा जो आशीर्वाद जो सिंहपुरा गांव के लोग या जिस भी गांव में मैं जाता हूं जो मुझे मिलता है, वो इसी बात का कारण है
कि मैं 5 साल इन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ और इनके हर दुख सुख में इनके साथ खड़ा रहा हूँ। और अब जो काम करने की बात है, जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सफेदों को हरियाणा के नक्शे से मिटाने का काम किया, उसको वापस हरियाणा के नक्शे में नंबर 1 पर लाने का काम किया। विधायक जी दादा राम कुमार गौतम कह रहे हैं कि 10 मिलेंगे तो सफेदों को 20 ला के दूंगा। 10 रुपये विकास के लिए मिलेंगे तो सफेदों को 20 ला के दूंगा। मुझे बयान आया दादा राम। मुझे तो विधानसभा में वो यही कहते दिखाई दे थे कि भाई मेरा एमएलए बनना कोई फायदा नहीं, मतलब बिना पावर का एमएलए हूँ। तो वो मैं दादा गौतम की कोई बुराई नहीं करना चाहता, मेरे 80 साल के बुजुर्ग हैं। कुनबा बढ़ता जा रहा है, आज पैर रखने की जगह नहीं, बिजली हो गए सारे। कुनबा बढ़ता जा रहा है, पैर रखने की जगह नहीं बची, कहाँ भी जा रहे पीछे पीछे जैसे जैसे लश्कर बढ़ रहा है। एक दिन में किसी का परिवार नहीं बढ़ता। ये तो पूरे 5 साल से इनका प्यार मेरे साथ इसी प्रकार से था। आज आपको दिखाई दिया है, पहले आपको दिखाई कम देता। तो देखते हैं तस्वीरों के अंदर की आज सुभाष गांगुली जी गांव सिंह पे पहुंचे और आज एक बड़ा काफिला आपको देखने को मिला कि जो विश्वता वो दिन पर दिन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और उस सब की देख रहे तस्वीरें, तो इन तस्वीरों को जिससे शेयर करें। क्या कहो गया देखते रहे, इसको बकौल शेयर करें। उधर है।